हेलो दोस्तों, आरुष लाइफ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बताऊंगी कि अगर हमारा बच्चा हकलाता है या तुतलाता है तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। साथ ही कुछ रामबाण घरेलू नुस्खे बताऊंगी जिससे यह प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। जो हकलाने तुतलाने की जो प्रॉब्लम होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं, किस रीज़न से ये होता है, उन सब के बारे में भी बताऊंगी। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। इसमें मैं ऐसे ऐसे घरेलू उपचार बताऊंगी जिससे ये इस प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके सिम्टम के कि क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे हम पहचानें। तो इसमें क्या होता है, बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम होगी, बच्चा ढंग से नहीं बोल पाएगा या कुछ शब्द बोल पाएगा, या हमारा बच्चा गलत बोलेगा। गलत बोलने से मतलब है, जैसे कभी कभी होता है बच्चे कुछ शब्द को कुछ और कहते हैं। जैसे का से कबूतर होता है तो का को वह क ना कहकर ता कहते हैं, कबूतर कहते हैं। या राम है र, मोस्टली बच्चे क र इन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे ये सारी चीज़ों को गलत बोलते हैं। अगर शुरुआत में ही हम इन चीज़ों पर ध्यान दें और यह प्रॉब्लम को ठीक कर दें तो आगे चलकर यह बड़ी नहीं होती है। क्योंकि अगर प्रॉब्लम हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बच्चों को हैबिट भी हो जाती है उस चीज़ को, मतलब बच्चे ना जानकर भी अक्सर करके गलत बोलने लग जाते हैं। या तेज़ी से बोलना, या बच्चा जैसा कभी कभी ऐसा होता है कि हम अगर बड़ों की बात करें, हमारा कॉन्फिडेंस इस टाइम लो होता है तो उस टाइम हम बहुत तेज़ी से बात करते हैं। तेज़ी से बात करने का मतलब क्या होता है, कुछ जो चीज़ें होती हैं उसको वह बीच में बोल ही नहीं पाते हैं, या वह भूल जाते हैं, या रुक रुक कर बोलते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। जब हकलाना तुतलाने वाली प्रॉब्लम होती है तो ये सारे सिम्टम नज़र आते हैं। अब हम बात करेंगे इसके कारण की कि क्या इसके रीज़न्स होते हैं कि किस वजह से ये होती है ये प्रॉब्लम। तो जीभ और होठ को चलाने में प्रॉब्लम, जैसे हम जीभ और होठ की जो मूवमेंट होती है, किस शब्द में किस तरह का होठ चलेगा या खुलेगा, मुंह कैसा होगा, तो इन सब में अगर प्रॉब्लम होती है तब भी बच्चा हकलाता है या तुतलाना शुरू कर देता है। या जो बोलने के जो अंग हैं, पार्ट्स हैं, उसमें रुकावट है। कभी कभी यह साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। जैसे बच्चे क्या बड़े को भी काफ़ी टेंशन हो तो टेंशन में क्या होता है कि वह हकलाना तुतलाना शुरू कर देते हैं। या अगर डिप्रेशन में हो तो जो चीज़ हम बोलते हैं या बोलना चाहते हैं उस चीज़ को नहीं बोल पाते हैं। या न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये सारे रीजन्स होते हैं। अब मैं बात करूँगी कि हकलाना या तुतलाना इसको हम कैसे रोक सकते हैं, कुछ टिप्स के बारे में बात करूँगी। तो सबसे पहले पॉजिटिव एनवायरनमेंट दें बच्चों को। बच्चे को अगर हम किसी चीज़ शब्द को अगर हम सही से बोलना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि बच्चा शुरुआत में इतनी जल्दी आपकी बात को नहीं समझ पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वह नहीं समझ पा रहा तो एकदम से हम आक्रामक बिहेवियर शुरू कर दें, बच्चे को मारना पीटना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें खुद भी पॉजिटिव रहना चाहिए, तभी बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। और बच्चे को जो थकान, टेंशन, घबराहट, इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, बिल्कुल दूर रखें। अगर बच्चा इन सब चीज़ों में लगा रहेगा तो बच्चा ढंग से कभी नहीं बोल पाएगा। उसको बिल्कुल भी डराएं नहीं, क्योंकि उसके अंदर डर होगा कि अगर मैंने गलत शब्द बोला तो मम्मा मुझे मारेंगी। तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे को डर होगा तो बच्चा मतलब उसकी जो हकलाने तुतलाने वाली प्रॉब्लम है और ज़्यादा बढ़ जाएगी कम होने की जगह। और बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं कि हाँ आप बोल सकते हो। तो ऐसे इस तरह से बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाएं तो बच्चा बोलने की शुरुआत करेगा। और जब बच्चा को घबराहट होती है या वो डरे होते हैं तो अक्सर करके बच्चा हकलाना शुरू कर देता है। जैसे हमने कभी कभी ध्यान दिया, हमारा बच्चा अगर ऐसे किस झूठ बोलता है, कुछ उसने गलत काम किया है, अगर हम उसे पूछें कि आपने किया है, तो वह अगर आप देखो तो ये जो वो रुक रुक के बोलेगा या थोड़ा सोचेगा, तो जो इस तरह का होता है ये डर की वजह से होता है। अगर हर बार ही बच्चा इसी तरह की एक्टिविटी करता है कि जब हम कुछ भी बात करें या पूछें या कुछ भी करें उस टाइम भी वो इसी तरह से बात करता है, रुक रुक के बोलता है या सोच समझ के बोलेगा या बहुत तेज़ी से बोलेगा, तो ये सारे हकलाने और तुतलाने के सिम्टम होते हैं। अब इसके बारे में मैं घरेलू उपचार के बारे में बात करूँगी कि कौन कौन से घरेलू उपचार होते हैं जिससे हम इस प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। तो उसमें पहला उपचार आएगा हरा धनिया। तो जो हरा धनिया होता है उसको और अमलतास की फली का गूदा हम मिक्स कर लेंगे। हरे धनिए का पेस्ट बनाएंगे और अमलतास की फली आती हैं उसका हम पेस्ट निकाल लेंगे गूदा, और उसमें बीज होते हैं उसको हम साइड कर देंगे। और जो रेसेस वगैरह होते हैं जो उसके जो रेसे रेसे से हो जाते हैं उनको छान के अलग कर देंगे।
दोनों को मिक्स करके बच्चे को लगातार 21 दिन तक कुल्ला करवाएंगे। जैसे हम ब्रश करते हैं उसके बाद पानी को मुंह में लेके कुल्ला करते हैं, ऐसे ही बच्चे को करवाएंगे। तो इससे काफ़ी हद तक बच्चे को फ़ायदा होगा। साथ साथ बच्चे को बोलने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए कि हाँ आप ये बोल सकते हो, और ये जो ट्रिक हैं धारे धनिया और ये सारी चीज़ें यूज़ करोगे आप साथ साथ, तो बच्चा बहुत ही जल्दी सही से बोलना शुरू कर देगा। आंवला, रोज़ बच्चे को रोज़ एक आंवला खिलाएं, उससे बच्चे को काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। काली मिर्च का हम पेस्ट बना लें और मक्खन में मिक्स करके बच्चे को सुबह और शाम को दें, बच्चे को बहुत जल्दी और अच्छे से फ़ायदा होगा। गाय का घी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर हम इस घी में बादाम का पाउडर मिलाकर खाएंगे तो बच्चे की जो ये प्रॉब्लम है हकलाने तुतलाने वाली, हम बच्चों के साथ साथ जो ये जितने भी सभी घरेलू उपचार मैं बता रही हूँ, बच्चों के साथ साथ ये बड़े लोगों पर भी फॉलो होंगे। तो हम किसी पर भी ये अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यह सारी चीज़ें हर्बल हैं और सारी बड़ी अच्छी चीज़ें हैं और इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बादाम, अब हम इसमें थोड़ा सा पेस्ट बना कर रख लेंगे। जैसे 10 बादाम लिए हमने, 10 काली मिर्च ली और थोड़ी सी हम उसमें मिश्री मिक्स कर लेंगे, क्योंकि काली मिर्च थोड़ा सा उसका स्पाइसी टेस्ट होता है, तो उसमें हम थोड़ी सी मिश्री मिलाएंगे और सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। बच्चों को रोज़ाना 1 चम्मच खाली पेट खिलाएं, उसको बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और वह अच्छे से बोलना शुरू कर देगा। छुआरा, 1 गिलास दूध में हम छुआरे को उबाल कर दें, रोज़ाना 1 गिलास दूध दें तो बच्चे को काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है दालचीनी का एक टुकड़ा लेंगे और हम बच्चे को चूसने के लिए देंगे। चूसने से क्या, जैसे बच्चा लॉलीपॉप खाता है उसी हिसाब से हम बच्चे को एक टुकड़ा दे देंगे। तो बच्चा अगर उसे चूसेगा तो उसका धीरे करके रस उस बच्चे के अंदर जाएगा। उससे क्या है, बच्चे की जो हकलाने तुतलाने की प्रॉब्लम है बहुत जल्दी सही होगी। शहद और अदरक डेली मिक्स करके उसको डेली चटाएंगे, बच्चे को खाने के लिए देंगे, तो इन चीज़ों से बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जितने भी सभी ये घरेलू उपचार मैंने बताए हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अगर आप इसको लगातार कंटिन्यूसली अगर वो अप्लाई करोगे बच्चे पर, तो बच्चे की जो हकलाने और तुतलाने की प्रॉब्लम है हमेशा के लिए सही हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे चैनल का सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा लीजिए, ताकि जब हम इस टाइप के जो बेबी केयर, बेबी एक्टिविटी, इससे रिलेटेड वीडियो जब हम नेक्स्ट टाइम लाएँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।